हाय फ्रेंड्स। आज एक हम ऐसा प्रोसीजर बनाने वाले हैं जो कि इंटरव्यू का एक मीन्स इंटरव्यू का एक अहम क्वेश्चंस भी होता है। ठीक है, इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि भाई मेरे को एक प्रोसीजर बना के दिखा, लेकिन वो आपको ऐसे डायरेक्टली सिंपली प्रोसीजर तो नहीं बोलेगा। वो बोल सकता है कि भाई एक प्रोसीजर बना जिसमें मेरे को 10-12 रिकॉर्ड पेज करके ला के दिखा, या 10-12 हो, मिलियन बिलियन हो, जो भी हो। उसमें जॉइंट्स भी लगा के दिखा। ठीक है, मीन्स बोल सकता है, इंटरव्यूअर कुछ भी बोल सकता है। तो हम एक प्रोसीजर बनाने वाले हैं कि जिसमें कर्सर यूज करेंगे। ओके, कर्सर यूज करेंगे, उसके बाद दो टेबल्स का जॉइंट भी लगाएंगे और डेटा प्रिंट भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो मतलब ये प्रोसीजर से आपका पूरा जो प्रोसीजर और कर्सर, ये दोनों टॉपिक का जो भी डिफिकल्टीज है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको तो आप लोगों को पता ही होगा प्रोसीजर का सिंटैक्स क्या होता है। क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। और प्रोसीजर नेम आप कुछ भी दे सकते हो आपके हिसाब से। मैं अभी आपको दो टेबल ज्वाइंट्स करके दिखाने वाला हूँ। दो टेबल्स में से भी दो टेबल में मान लो एक एम्प्लॉय टेबल और एक डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, तो मीन्स एक दोनों टेबल से मैं एक क्वेरी बना के दिखा दूँ, मतलब डेटा फेच करके आपको प्रिंट करवा के दिखा दूंगा। ठीक है, मीन्स एक प्रोसीजर बना रहा हूँ। ओके, उसको आपके हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो। अभी मैं एक बना ही रहा हूँ, तो मैं एम्प्लॉय EMP अंडरस्कोर डिपार्टमेंट 1, मैं एक सिंपल नाम दे देता हूँ। ठीक है, भी एक प्रोसीजर बना रहा हूँ तो मैं एक उसको इनपुट पैरामीटर भी दे दूंगा। बराबर, इनपुट पैरामीटर मीन्स क्या होता है कि मैं एक कुछ डिपार्टमेंट वगैरह जो भी रहेगा, मेरे को 90 नंबर्स के डिपार्टमेंट है जो कि IT होगा या कोई भी होगा, एग्जीक्यूटिव या तुम्हारा HR डिपार्टमेंट होगा, उसमें से डेटा फेच करके जितने भी लोग हैं उस डिपार्टमेंट में वर्किंग, वो सबका एम्प्लॉय ID वगैरह वगैरह मेरे को भेज करके ला के दिखाओ, ऐसा बोल सकता है इंटरव्यूअर। तो उस हिसाब से मैं आपको ये एक मतलब ये दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इनपुट पैरामीटर में हम एक ले लेंगे कि डिपार्टमेंट आईडी कोई भी डिपार्टमेंट आईडी मीन्स IT वाला जो रहेगा उसका डिपार्टमेंट आईडी पास करेंगे तो पूरा डेटा फेच करके लाएगा। ठीक है, तो मैं एक उसको एक वेरिएबल बना देता हूँ। ओके, जिसमें मीन्स हम डेटा स्टोर कर सकेंगे, जो भी इनपुट देना है वो इनपुट वेरिएबल दे देंगे। ठीक है, तो मैं उसको दे देता हूँ पैरामीटर। दे रहे तो इनपुट पैरामीटर दे रहे तो P अंडरस्कोर, आपके हिसाब से दे सकते हो आप। ठीक है, मैं एक डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID ये बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका इनपुट पैरामीटर। मैं उसको डिपार्टमेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी का जो भी डेटा टाइप है वो असाइन कर दूंगा। ठीक है, वो तो आपको भी पता होगा कि डिपार्टमेंट का अगर मेरे को असाइन करना है तो टेबल, टेबल का कॉलम, टेबल, टेबल नेम डॉट कॉलम नेम परसेंट टाइप, इतना ही देना पड़ता है। ठीक है, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट, सॉरी डिपार्टमेंट्स होगा ना, अंडरस्कोर ID परसेंट टाइप। ओके, ये मैंने एक ये असाइन कर दिया उसको प्रोसीजर को। ठीक है, भी मैंने प्रोसीजर का नाम बना लिया, एक इनपुट पैरामीटर बना दिया। ठीक है, अभी मुझे प्रोसीजर के लिए ना एक कर्सर बनाना है, तो कर्सर के लिए एक डिक्लेरेटिव ये रहेगा, डिक्लेरेटिव पार्ट रहेगा। उसके बाद बिगिन वाला सेक्शन रहेगा आपका। ठीक है, अभी डिक्लेरेटिव पार्ट में आपको कर्सर वगैरह जो भी असाइन करना है वो कर सकते हो, वेरिएबल्स असाइन करना है वो वेरिएबल्स असाइन कर सकते हो। और बिगिन में ना जो आपका कोड रहेगा मीन्स हमें एक लूप भी लगाना पड़ेगा
जो लूप घूमेगा, मतलब एक कर्सर है तो कर्सर को ओपन करके उसमें से जो रिकॉर्ड है उसको घुमा के हम रिकॉर्ड लेके वो प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक लूप भी बनाना पड़ेगा। ओके, तो वो लूप के लिए बिगिन स्टेटमेंट भी लगेगा, उसके बाद एक एंड स्टेटमेंट रहेगा आपका जो कि लास्ट में रहता है, आपका प्रोसीजर एंड होगा तो emp अंडरस्कोर department_1। ठीक है, ये तीन पार्ट हो जाएगा। अभी इसमें मैं ये जो डिक्लेरेटिव ब्लॉक है उसके अंदर मैं एक कर्सर बना लेता हूँ। ठीक है, और उसको एक मतलब आप आपके हिसाब से बना सकते हो। ठीक है, मैंने कर्सर बना लिया। कर्सर कर्सर नेम emp अंडरस्कोर कर्सर भी बोल सकते हो आप, एम्प्लॉय कर्सर करके। ठीक है, emp अंडरस्कोर कर्सर अंडरस्कोर 1 दे देता हूँ मैं, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट लिखूंगा। ठीक है, जिसमें से मेरे को सिंपली एक डेटा फेच करके लाना है। ठीक है, फिर मैं दो टेबल को ज्वाइन करूंगा, दो टेबल का ज्वाइंट्स मार के डेटा लेके आऊंगा। एक एम्प्लॉय टेबल होगा और एक होगा आपका डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज इन कॉमा डिपार्टमेंट्स डी। ठीक है, इसके बाद वेर कंडीशन। ओके, ये देखो, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। अभी सेलेक्ट स्टेटमेंट में आप दो तीन कॉलम जो भी आपको लेना है ले सकते हो। मैं तीन कॉलम ले लेता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूँ एक, डॉट एम्प्लॉय एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी एक ले लिया। एम्प्लॉय टेबल में से मैं एक सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज सिंपल एम्प्लॉय का टेबल है उसमें रन कर देता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम ले लेता हूँ कोई भी एक। ठीक है, एक तो एम्प्लॉय आईडी ले लिया, उसके बाद में ई डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, ये दो चीज इससे ले लिया। सेकंड टेबल ले लेता हूँ, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट आईडी ले लेता हूँ। ठीक है, नहीं डिपार्टमेंट नेम लेते हैं, चलो ठीक है, डिपार्टमेंट नेम से ही दिखा देंगे ना। डी डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, ये मैंने तीन कॉलम ले लिया। ठीक है, अभी दो टेबल ज्वाइंट्स करना है तो मेरे को किसी एक इस पे तो लगाना पड़ेगा। तो कॉमन क्या है दोनों में, दोनों में डिपार्टमेंट आईडी ही कॉमन है। ठीक है, तो ये देखो, ये टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी है और ये टेबल में भी डिपार्टमेंट आईडी है। ठीक है, तो मैं दोनों भी टेबल में डिपार्टमेंट आईडी पे ये लगा देता हूँ, ई डॉट
डिपार्टमेंट id is equals to d dot डिपार्टमेंट अंडरस्कोर id। ठीक है, एक एंड कंडीशन लगा देते हैं। एंड कंडीशन में d डॉट डिपार्टमेंट id और हम इसको इनपुट पैरामीटर में जो ले रहे हैं असाइन कर देंगे। ठीक है, आपका ये तो हो गया। भी ये जो क्वेरी है, क्वेरी से डेटा आएगा। मीन्स अभी मान लो मैंने यहाँ पे 19 नंबर का डिपार्टमेंट आईडी डाल दिया और इसको अगर मैं रन कर दूंगा तो मेरा देखो 19 नंबर का जो डिपार्टमेंट है एग्जीक्यूटिव, तो मैं जो भी इनपुट पैरामीटर दूंगा इसमें वो इसको इधर असाइन हो जाएगा जब प्रोसीजर रन होगा तब। ठीक है, तो सिंपली ये तो मैंने अभी एक कर्सर बनाया, कर्सर में रिकॉर्ड्स लेके मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अभी मुझे ये तीनों रिकॉर्ड जो है उसको कोई तो भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इसके लिए इसके लिए इसके लिए मीन्स इसमें अभी 3 रिकॉर्ड है। ठीक है, मल्टीपल रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। 90 नंबर का लिया इसके लिए 3 आया, अगर 10 नंबर का लूंगा तो एचआर डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग हो सकते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट होगा उसमें भी ज़्यादा हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड सिंगल क्वेरी में थोड़ी ना ये होगा, बराबर। तो इसके लिए मेरे को वेरिएबल्स बनाना पड़ेगा और वो वेरिएबल्स में उसको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अभी ये 3 वेरिएबल्स बना लेता हूँ जो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट में मैंने लिया हुआ है। वो तीनों भी वेरिएबल का डेटा उसमें सेव करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल बना लेते हैं वी अंडरस्कोर नेम दे देता हूँ उसको, एम्प्लॉय आईडी डालना है तो emp अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, उसको डेटा टाइप असाइन कर देंगे, एम्प्लॉय आईडी है तो नंबर। सेकेंड वेरिएबल ले लेंगे फर्स्ट नेम, उसमें कैरेक्टर भी हो सकता है तो कैरेक्टर भी हो सकता है तो एक वैरकैर भी ले सकते हैं। वी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम। ठीक है, ये ले लिया एफ नेम, इसको दे देता हूँ वैरकैर 2। ओके, और इसको दे देते हैं 100 कैरेक्टर्स तक का लिमिट। उसके बाद में इसके लिए डिपार्टमेंट नेम है तो वो भी वैरकैर ही बनाना पड़ेगा। वी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नेम, उसको भी वैरकैर बना लेते हैं। डिपार्टमेंट नेम भी 100 के ऊपर तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने ये 3 वेरिएबल्स बना लिए। अभी ये हो गया आपका डिक्लेरेटिव पार्ट। ठीक है, अभी इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि मैंने क्या किया। एक सिंपली प्रोसीजर का ये बनाया, सिंटैक्स रहता है वो सिंटैक्स लिखा, उसके बाद में एक इनपुट पैरामीटर दिया बनाया जिसमें डिपार्टमेंट आईडी पास करेंगे। ठीक है, तो उसका डेटा टाइप मैंने उसको असाइन कर दिया। यहाँ पे मैं नंबर्स भी दे सकता था लेकिन एक आपको थोड़ा आइडिया आ जाए इसके लिए मैंने डेटा टाइप सेम डिपार्टमेंट्स आईडी का डेटा टाइप उसको असाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद डिक्लेरेटिव सेक्शन में मैंने एक कर्सर बनाया जिसमें 2 टेबल्स पर ज्वाइन लगाया, वहां से डेटा लिया, 3 रिकॉर्ड्स फेच किए, सॉरी 3 कॉलम्स फेच किए। ओके, और उसके बाद मैंने उन 3 रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए 3 वेरिएबल्स बनाए। ठीक है, ये हुआ मेरा डिक्लेरेटिव पार्ट। ओके, ब्लॉक। उसके बाद में अभी बिगिन ब्लॉक आएगा। ठीक है, बिगिन में आप क्या करोगे,
जो भी आपने डेटा लिया है कर्सर में, अभी आप वो बिगिन में उसको डेटा को लेके आओगे फेच करके, ठीक है, और उसको लूप में घुमा के वो डेटा निकाल के इन तीनों वेरिएबल्स में डालोगे। ओके, और वेरिएबल्स में डाल के प्रिंट भी करके दिखाओगे। तो अभी मैं एक बिगिन में एक लूप घुमा लेता हूँ। ठीक है, पहले तो एक काम करेंगे, जो कर्सर है कर्सर को ओपन कर लेंगे। ओपन emp अंडरस्कोर कर्सर अंडरस्कोर 1। ठीक है, इसको ओपन कर लिया, इसको सेमीकोलन दे देंगे। उसके बाद में एक लूप घुमा लेंगे, बराबर। लूप में एक लूप में क्या करेंगे, कर्सर को फेच करेंगे। फेच कर्सर, कर्सर नहीं, सॉरी, फेच कर्सर नहीं, ठीक है, इसको फेच कर लिया। into, अभी मुझे ये तीनों वेरिएबल्स में उसको फेच करना है, बराबर। अभी एम्प्लॉय आईडी लिया, एम्प्लॉय आईडी में हम लोग एम्प्लॉय आईडी फेच कर देंगे। इसके बाद वी बस और इसके अंदर हमने सेकंड वाले को ले लिया और वी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट नेम में थर्ड वाले पे डाल दिया, बराबर। अभी हमने क्या किया, एक सिंपली एक कर्सर को ओपन किया, ठीक है, उसको लूप में घुमाया, मीन्स फर्स्ट रो लेगा, वो फेच करेगा फर्स्ट रो, उसको सेलेक्ट स्टेटमेंट में एक फर्स्ट रो में जो ये तीनों भी रिकॉर्ड्स मिलेगा वो इसमें डालेगा, ठीक है। उसमें डालने के बाद वो एग्जिट करेगा कब, वो ये घूमते रहेगा, फेच होगा घूमते रहेगा, फेच होगा घूमते रहेगा, कब तक, जब तक उसको कर्सर में डेटा नहीं मिलेगा तब तक। तो उसके लिए हमें एक एग्जिट स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। एग्जिट व्हेन, कब एग्जिट करेगा वो, जब उसको ये कर्सर में डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसका एक सिंटैक्स है emp अंडरस्कोर कर्सर नेम, ठीक है, कर्सर अंडरस्कोर 1, उसके बाद परसेंट नॉट नॉट फाउंड, मतलब उसको जब तक डेटा फाउंड नहीं होता तब तक वो घूमता रहेगा, उसके बाद वो घूमना बंद हो जाएगा। ओके, अभी ये हो गया आपका कर्सर। मैंने जो ऊपर कर्सर बनाया था वो कर्सर का सब रिकॉर्ड्स में इसको इसमें स्टोर कर दूंगा, ठीक है। बट ये तो हो गया आपका कर्सर का रिकॉर्ड्स। अभी ये मेरे को प्रिंट भी करवा के दिखाना पड़ेगा। तो प्रिंट के लिए हम एक सिंटैक्स है ना, वो सिंटैक्स यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको लूप को एंड भी करना पड़ेगा, तो एंड लूप, ठीक है, ये लूप एंड हो गया। तो इसके अंदर ही मैं या तो इसके अंदर भी लिख सकता हूँ या लूप के बाहर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं लेता है, तो इसके अंदर ही लिख लेता हूँ। अभी मुझे प्रिंटिंग करना है तो dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर, ये तो प्रॉपर सिंटैक्स है जो कि प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, लाइन, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके अंदर मैं ये तीनों भी वेरिएबल डाल दूंगा, ठीक है। अभी एम्प्लॉय आईडी पहले दे देता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी दे दूंगा। उसके बाद में डबल पाइप दे दूंगा, ठीक है, फिर से पाइपिंग दे दूंगा। ये पाइप क्या करते हैं ना, इसको डिवाइड करने का काम करते हैं, मीन्स आपको जो भी ये रहेगा, ये डेटा इसमें गैप मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मैं सेकंड वेरिएबल डाल देता हूँ इसको,
इससे डबल पाइप ये हो गया, और ये तीसरा वेरिएबल हो गया आपका। ठीक है, ये तीनों भी वेरिएबल मैंने स्टोर कर दिया और ये प्रिंटिंग का लॉजिक भी डाल दिया। ठीक है, तो ये देखो सिंपली इसमें क्या हो गया, एक आपका क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर वाला जो है वो स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद ये डिक्लेरेटिव ब्लॉक हो गया जिसमें मैंने जो वेरिएबल्स है वो भी डिक्लेयर कर दिए, कर्सर्स का वो भी डिक्लेयर कर दिया बराबर। उसके बाद एक बिगिन ब्लॉक ले लिया, बिगिन ब्लॉक में मैंने एक लूप घुमाया। ठीक है, कर्सर को ओपन करके उसका सब रिकॉर्ड लूप घुमा के उसको पूरा ये इसमें स्टोर कर दिया। ठीक है, अभी वो कब कब तक घूमेगा, जब तक कि उसको डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब उसको 2 रो मिल गया, 100 रोज मिला तो 100 रोज तक घूमेगा, उसको नेक्स्ट वाला रोज नहीं मिला 101 वाला, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें हम लोग प्रिंटिंग दिखा सकते हैं। ठीक है, और ये सिंपली मैंने बना दिया प्रोसीजर। अभी इसको रन कर देते हैं। सिंबल एंड फाइल टू कंटिन्यू, अच्छा यहाँ पे ये सिंबल मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, कुछ तो भी वी अंडरस्कोर एस अंडरस्कोर नेम वेरकैट टू वेरकैट, कुछ गलत हुआ क्या? एम्प्लॉय आईडी नंबर दे दिया, वी अंडरस्कोर एफ अंडरस्कोर नेम वेरकैट टू को 100 असाइन कर दिया, वी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट उसको भी वेरकैट टू दे दिया। अच्छा वेरकैट टू, सॉरी सॉरी, वेरकैट टू तो यार सेल्स टेस्ट भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये तो होना चाहिए यार। क्यों create a test period का error report हमने line command ओके। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सी आर ई टी ई, प्रोसीजर एम्प्लॉय डिपेंड कंपाइल्ड ओके। फिर से मैं एक बार कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, प्रोसीजर एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट व्हाट इज कंपाइल्ड ओके, ये प्रोसीजर हमारी कंपाइल्ड हो गई है। अभी एक सिंपली मैं इसको आपको रन करके डेटा भी निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये प्रोसीजर नेम है, इस पे गया, इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर एक काम करते हैं, सिंपली प्रोसीजर्स में गया, रिफ्रेश कर लेता हूँ, एम्प्लॉय डिटेल्स, ये वाला प्रोसीजर हमारा हो गया ओपन। अभी इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे देखो, या तो मैं यहाँ पे भी असाइन कर सकता हूँ जो देना है वेरिएबल। ठीक है, मैं यहाँ पे 90 नंबर दे दिया और ओके कर देता हूँ। ये देखो तीनों रिकॉर्ड शो हो गया।
ठीक है। आपको दूसरा भी दिखा देता हूँ, लगे तो 90 के जगह पे 10 नंबर डिपार्टमेंट जो भी रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में ओनली जेनिफर करके बन दिया है। और अगर चाहिए तो 60 नंबर डिपार्टमेंट जो भी होगा, आइडिया नहीं मुझे कौन सा है, लेकिन आईटी, तो आईटी में 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड्स है, 5 पूरा का पूरा रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो हो गया। तो दोस्तों ये देखो, ये प्रोसीजर था। ये प्रोसीजर में सिंपली मैंने एक वेरिएबल असाइन किया, इनपुट वेरिएबल, जिसमें एक डिपार्टमेंट आईडी डाला। ठीक है। उसके बाद में डिक्लेरेटिव ब्लॉक में एक कर्सर बनाया, और वो कर्सर में जो इनपुट पैरामीटर है मीन्स सेलेक्ट स्टेटमेंट में, ठीक है, तो वह एक रिकॉर्ड रहेगा तो आपको वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक से ज़्यादा रिकॉर्ड रहेगा तो सिस्टम वैलिडेशन देगा आपको, रिकॉर्ड नहीं है करके। ठीक है। तो फिर से आपको ये एडिट करना पड़ेगा, ये वो। तो ऐसा एक प्रोसीजर में बनाना है तो आप ऐसा एक कुछ बना सकते हो। ये तो मैंने बस आपको इसके लिए दिया, इस आपके समझने के लिए दिया। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक प्रोसीजर में से समझ गया होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट कोई तो भी एक एग्जांपल रहेगा उसके ऊपर बनाते हैं। ओके। चलो फ्रेंड्स, बाय।